समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। अगर हत्या जैसे आरोप राजनीतिकरण में लगते हैं तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार की समाजवादी पार्टी के कृत्य हैं। समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को हमेशा प्रमोट किया है, उनको पुरस्कृत पल्लवित किया है। ये प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है। इस वक्त हम घोसी में हैं और घोसी का उपचुनाव धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। कहीं चाय पर चर्चा, कहीं चौपाल। एक बार फिर हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं और इस वक्त हम एक ढाबे पर मौजूद हैं। ढाबे पे इनके साथ इनके कई समर्थक हैं, हमारे साथ कई पत्रकार साथी हैं जो यहाँ स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम साहब ये बताइए कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आप लोगों की धड़कनें अब कम हो रही हैं? देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर, प्रचंड बहुमत की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कैसे? देखिए, सभी जाति धर्म संप्रदाय का वोट हमें मिल रहा है, हर गांव में वोट मिल रहा है। सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ घुल मिल करके काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का, गरीब लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, योगी जी के पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम गांव गांव गए हैं, ये महसूस हो गया है आम जनता जिसको किसी भी गुटबंदी से मतलब नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट दे भाई। लेकिन देखिए, यहाँ पे कई पत्रकार हैं, ठीक है, सब स्थानीय लोग हैं, हमने इन लोगों से भी बात की तो बहुत टफ टाइम है आप लोगों के लिए। पूछ लीजिए, बताइए इनसे क्या है, आप बताइए क्या है हालात। देखिए, हम चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं। चुनाव का मतलब ये है कि हम अपनी नीतियों को, अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता के बीच में गए हैं, गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के गए हैं, लाइन आर्डर को लेकर के गए हैं, डेवलपमेंट को लेकर के। लेकिन ये मुद्दा ही नहीं ना, इस बार मुद्दा बाहरी भीतरी का बन गया है। देखिए, मुद्दा इस बार दल बदलने का बन गया है। वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं जो राजनीति का अपराधीकरण की है। समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को हमेशा प्रमोट किया है, उनको पुरस्कृत पल्लवित किया है। ये प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है। घोसी में भी यही प्रारंभ काल से ही समाजवादी पार्टी ने किया। उनके जितने भी छोटे से बड़े तक अपराधी हैं, सबसे छोटे वाले को सभासद का टिकट देंगे, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो ब्लॉक बना देंगे, उससे बड़ा होगा तो एमएलए लड़ा देंगे, और बहुत बड़ा होगा तो एमपी का टिकट। लेकिन बार बार आप एक काम करिए, आप अपराधी कह के आखिर कितना आप ये बताइए, घोसी में कौन की बात? मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। उत्तर प्रदेश को लाइन आर्डर हमें देना है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना है, उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्ति हमें दिलानी है, उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट पे ले चलना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये लखनऊ, ये वाराणसी और जो आजमगढ़ मऊ मार्ग, इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिजली समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक हफ्ता दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती थी। किसी गरीब आदमी से पूछ लीजिए आप। आज हम बराबर बिजली दे रहे हैं, हमने एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, हमने सभी पंचायत भवन, किसी ग्राम प्रधान से पूछिए, पंचायत भवन डीएम कार्यालय से बेहतर बना करके तैयार खड़े किए हैं। आप चाहिए किसी गांव में देख लीजिए, वहां इंटरनेट की सुविधा दी है। केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं की जानकारी आप लीजिए, वही फार्म भरिए, आप जाकर के डेवलपमेंट देखिए। आपके बेसिक शिक्षा के स्कूलों को हमने कायाकल्प में 92% बेहतर। लेकिन आपको लगता है यही मुद्दे हैं इस चुनाव में? ये मुद्दा तो मेरा मानना, एजेंडा जनता तय करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा किए डेवलपमेंट के कार्यों को, कानून व्यवस्था के कार्यों को जनता के बीच में है। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वो हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते का काम करते हैं जो गुंडे, बदमाश, माफिया, जो इनके प्रत्याशी हैं, उन पर कौन से आरोप हैं आप? लेकिन आप इन लोगों से मेरी बात, मेरा सवाल ये है, आप चाय पीजिए पहले। मेरा सवाल, पहले मेरा सवाल सुन लेंगे। हमारा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर अपराधियों को प्रश्रय देने का, अपराध में शामिल होने का, अपराध कारित कराने का, हत्या जैसे गंभीर अपराध कारित कराने का आरोप नहीं है? ये आप स्पष्ट कर दीजिए। क्या उन पर एक पंचर जोड़ने वाले की हत्या का आरोप उनके परिवार पर नहीं है? क्या ब्लॉक परिसर में, घोसी ब्लॉक परिसर में एक ब्राह्मण और 2 दलित समाज के व्यक्तियों की हत्या का मैंने ये सवाल पूछा, उनका कहना है कि सब राजनीतिक मुकदमे हैं मेरे ऊपर, मैं राजनीतिक अभिषेक बाबू, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, प्रदेश और देश की जनता से कहना चाहता हूं, अगर हत्या जैसे आरोप राजनीतिकरण में लगते हैं तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार की समाजवादी पार्टी के कृत्य हैं। तो इस बार ये मुद्दा है, आपके मुद्दा है और इसी मुद्दे पर चुनाव होना है। हमने प्रदेश को भयमुक्त किया है, प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, गुंडों को हमने जेल भेजा है या प्रदेश के बाहर है।
आज गुंडों में कानून का भय है, पुलिस का इस्तेमाल बढ़ा है। आज आम जनता में हमारी बहू बेटी रात को 10 बजे भी घर से निकल करके कहीं जा सकती है। प्लाट मकान दुकान किसी चौरस चौराहे पर पड़ा है, समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगा करके सपा सरकार में कब्जा करते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। हमने लोगों को बताया है कि कानून क्या होता है। कानून छोटा बड़ा नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता। हमने अपना पराया भी कानून इसका इस्तेमाल करने में नहीं दिखाया। लेकिन आपको लगता है हर व्यक्ति पर जिसने कानून तोड़ा है, हमने कानून के तहत कड़ी कार्रवाई। ठीक है, चलिए आप लॉ एंड ऑर्डर पर आखिरी सवाल समझिए, ये बताइए किसी मुद्दे पर आप बैकफुट पर हैं इस चुनाव में कि नहीं है? बिल्कुल बैकफुट पे क्यों होंगे हम? बैकफुट के लिए उत्तर जनता प्रदेश की जनता के सामने, घोसी की जनता के सामने निवेदन के साथ खड़े हैं कि हमने डेवलपमेंट के ये काम किए हैं, हमने एक्सप्रेस वेज बनाए हैं, हमने 4 वे लिंक रोड बनाए हैं, सभी जनपदों को हमने 4 वे से जोड़ने का काम किया है। 2,72,000 किलोमीटर पक्की डामरीकृत सड़कें हमने बनाने का काम किया। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि लोगों को सड़क चाहिए। मैं बताता हूं। एक मिनट, मेरे समझ में लोग कह रहे हैं बीजेपी से बैर नहीं और दारा सिंह। ये गलत है, ये गलत है। ये अफवाह समाजवादी पार्टी के लोग उड़ाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान जी को लेकर के चुनाव मैदान में है। दारा सिंह चौहान जी के ऊपर एक भी चावल के बराबर भी आरोप नहीं, आप किसी से पूछिए। उन फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बातों को सपा के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को घोसी के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। कल जो समाजवादी पार्टी की यहाँ पर कार्यक्रम था, उनकी बैठक में आसपास के जनपदों से बसों में भर के कार्यकर्ता आए थे। अखिलेश जी के कार्यक्रम में स्थानीय जनता का कोई जुड़ाव नहीं था। स्थानीय कार्यकर्ताओं का पूरी उदासीनता थी। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बनारस, कहां से कार्यकर्ता नहीं लाए थे भीड़ दिखाने के लिए? स्थानीय कार्यकर्ताओं का पूरी उदासीनता थी। स्थानीय जनता का कोई मतलब नहीं था। अगर उनको स्थानीय जनता से मतलब होता तो बाहर से भीड़ नहीं लाते। आप जाकर के बॉर्डर पर पूछ लीजिए, अगर बाहर की बसें घोसी में ना आई हो तो मुझे नाम बदल दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी भीड़ आई थी 90% बाहर से, मऊ जिले की बाहर की भीड़ थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वक्त देने के लिए और इस चौपाल बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार। आप यहाँ प्रवास करके देश की जनता को, प्रदेश की जनता को घोसी की, मऊ की नब्ज को देने का काम। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के और यूपी तक में। हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।